एक ऑफेंडर को पीपीसी के तहत किस किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, किस काइंड की पनिशमेंट्स होती हैं, वो एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पीपीसी में सिर्फ और सिर्फ हर सेक्शन के बाद लिखा है कि जी ये सज़ा दी जाएगी। किसी में डेथ पेनल्टी है, किसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, किसी में फ़ाइन है। स्पेसिफिकली सेक्शन 53 पीपीसी का बात करता है कि कौन सी तरह की काइंड्स हैं, किस तरह की पनिशमेंट्स हैं जो कि एक ऑफेंडर को मिल सकती हैं। तो उसमें 10 तरह की पनिशमेंट्स हैं। सही। पहली पनिशमेंट जो हमारे पास आती है वो है किसास। अब किसास का कॉन्सेप्ट इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आई फॉर एन आई वाला। अब किसास का मतलब ये है कि एक बंदे ने मर्डर किया है तो स्टेट उस बंदे की जान लेगी जिस बंदे ने मर्डर किया है। किसास का कॉन्सेप्ट ये है। अब केसेस के अंदर बेशुमार केसेस हैं जिसमें किसास आता है। अब आपके सेक्शन 302 के जितने ऑफेंसेस आ जाते हैं या सेक्शन 324 के 324 भी जिसको कहते हैं, उस सारे ऑफेंसेस के अंदर किसास आता है। उसके अंदर आपको किसास के तहत सज़ा दी जाती है, मतलब डेथ पेनल्टी जो मिलती है वो आपको किसास के तहत दी जा सकती है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसकी काइंड आती है वो है दियत। अब दियत का कॉन्सेप्ट भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। अब दियत का कॉन्सेप्ट ये है कि एक शख्स से कोई क्राइम कमिट हुआ है, एक शख्स से कोई मर्डर हो गया, तो उसके जो वली हैं, जो बंदा मजरूब है, जो बंदा फौत हो गया, जो मर गया है, उसके जो वली हैं उनको ऑफेंडर उसके एवज पैसे दे दे। बिल्कुल। ये वेरी करता है, स्टेट्स टू स्टेट्स वेरी करता है। वो डिफ़ाइन करते हैं कि जी कितनी अमाउंट की दियत होगी। हाँ, अभी जो पाकिस्तान के अंदर दियत का चल रहा है वो 30,630 ग्राम सिल्वर के राउंड अबाउट जो फिगर आपका आएगा वो आपकी दियत है। कोई बंदा अगर मर्डर करता है तो उसको सुलह करने के लिए, इसको कहते हैं बदलाए सुलह, सुलह करने के लिए, बात को ख़त्म करने के लिए वली को पैसे देने पड़ेंगे और कोर्ट के पैसे दिलवाएगी। इसको हम दियत कहते हैं। तो दियत भी एक तरह की सज़ा होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अर्श। अर्श भी सेक्शन 53 के तहत एक सज़ा है। इसके अंदर दियत का कुछ हिस्सा और साथ साथ आपकी जो सज़ा है वो दी जाती है। जैसे जी ऑफेंसेस होती हैं जिसके अंदर लिखा जाता है कि 3 साल सज़ा मिलेगी और साथ आपको 10,000 15,000 जितना भी फ़ाइन होगा, क्योंकि हमारा जो लॉ है बहुत पुराना है, तो जो फ़ाइन की लिमिट है वो बहुत थोड़ी है। तो इस तरह आपको वहाँ पे सज़ा दी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ काइंड आ जाती है वो है दमन। दमन के अंदर आपकी सज़ा को पैसों के एवज चेंज कर दिया जाता है। कोर्ट डिसाइड कर दिया है कि एक बंदे को कितनी चोट लगी है, कितना उसको हर्ट पहुंचा है, उसके राउंड अबाउट फिगर बना के कोर्ट कहती है कि आप इतने पैसे इनको दे दें। अगली जो हमारे पास सज़ा है वो है ताज़ीर। ताज़ीर, आपने जी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इतनी सज़ा दी जाती है। तो ताज़ीर पीनल पेनल्टी को कहा जाता है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक शख्स ने कोई ऑफेंस किया है, उसके कंटेंट्स पूरे हैं ऑफेंस के, एविडेंस उसके ख़िलाफ़ है, तो उसको कितनी सज़ा दी जानी है। अब सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि इतनी सज़ा 10 साल से लेके या 5 साल तक या 5 साल से लेके 20 साल तक दी जा सकती है। तो इसका कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्होंने इसमें से कितनी सज़ा इनको देनी है। इसके बाद जो हमारे पास अगली काइंड आ जाती है पनिशमेंट की वो है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी है जान के बदले जान। अगर किसी शख्स ने ऑफेंस किया है, किसी शख्स ने दूसरे को कत्ल किया है, तो उसको भी कत्ल किया जाएगा, लेकिन कत्ल यहाँ पे बंदा नहीं करेगा। यहाँ जिनका कोई शख्स मर्डर हो गया वो नहीं इस तरह का काम करेगा, बल्कि स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। स्टेट उसको कैपिटल पनिशमेंट देगी, डेथ पनिशमेंट देगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट देगी। उसके बाद हमारे पास जो 7th काइंड आ जाती है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रेप के केसेस के अंदर और डकैती वो वाली डकैती जिसमें कोई बंदा मर्डर हो जाता है, थेफ्ट है, डकैती है, रेप है, मर्डर है, कत्लेअम्द है, रैश ड्राइविंग है, इसके अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है कि किसी शख्स को 25 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। 25 साल को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। पहले ये 14 साल हुआ करती थी, बाद में इसको चेंज करके 25 कर दिया गया। इसके बाद जो एक काइंड है वो है, आगे इम्प्रिजनमेंट है उसकी 2 काइंड्स हैं। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और एक है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कैद बामुशक्कत कहते हैं। अब कैद बामुशक्कत हैबिचुअल ऑफेंडर्स को दी जाती है। कोई बंदा बार बार क्राइम कमिट कर रहा है
तो उसको कैद बामुशक्कत दी जाएगी। उसने एक दफ़ा मर्डर किया, वो बरी हो गया, दूसरी दफ़ा मर्डर किया, वो फिर बरी हो गया, तीसरी दफ़ा मर्डर किया, तो फिर जो उसको सज़ा मिलेगी वो कैद बामुशक्कत होगी, जिसको रिगरस इम्प्रिजमेंट कहा जाता है। ये महीने में उसको सिर्फ 7 दिन के लिए रखा जाएगा, 7 दिन के लिए उससे ये पनिशमेंट करवाई जाएगी। और इसके साथ एक पनिशमेंट है वो है सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट। उसमें जो बेहद डेंजरस क्रिमिनल्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है, टेररिस्ट या इस तरह के लोग, उनको एक अलग सेल के अंदर रोक दिया जाता है कि आपने इससे बाहर नहीं आना, कैद तन्हाई कहा जाता है इसको। और ये महीने में आप उनको सिर्फ 15 दिन रख सकते हैं, फिर आपको उनको दोबारा बाकियों के साथ रखना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे पास एक काइंड आ जाती है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स जिसके ऊपर कोई ऐसा मेजर ऑफेंस नहीं है लेकिन उसके ऊपर फाइन है, अब वो फाइन पे नहीं कर सकता, वो फाइन इतना ज़्यादा उसके ऊपर कि वो पे नहीं कर सकता, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद उसको सेल आउट करती है और फिर दूसरी पार्टी को पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। और जो हमारे पास लास्ट पनिशमेंट आती है वो है फाइन। फाइन ऐसी पनिशमेंट है जो हर पनिशमेंट के साथ साथ लगी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारा जो ताज़ीर लॉज हैं, जो पीनल लॉज हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी फ़ाइन है। अगर किसी शख्स को 6 माह की सज़ा मिलती है और वो सज़ा पूरी नहीं करता और वो कहता है जी मैं इसके इवज़ फ़ाइन देने को तैयार हूँ, तो फ़ाइन सिर्फ 600 फ़ाइन है उसका। वो 6 माह की कैद को सिर्फ 600 रुपये के फ़ाइन से चेंज करवा सकता है। और होता भी ये है कि जितना मर्जी आप बड़ा फ्रॉड कर लें, सब कुछ कर लें, आपको सज़ा है, आप कहो जी मैं फ़ाइन देना चाहूँगा और आपका फ़ाइन थोड़ा होता है वहाँ से। ये हमारे पास कुछ काइंड्स हैं जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स या नॉर्मल ऑफेंडर्स को दी जाती हैं। सारी ऑफेंसेस की सज़ाएं इसी सेक्शन के तहत दी जाती हैं सबको।